देखो, इससे पहले 12 तक हमारी सरकार रही, बहुजन की सरकार रही जिसके हम जलाते थे। आप खुद जानते, काऊ तो पूछ लो, बस सरकार में काम भी होते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। 12 के बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। बस सरकार में क्या भयो, हमारे महापुरुषों के द्वारा बने हुए स्थलों को चेंज करने के सिवा कुछ नहीं हुआ। उसमें केवल ये हुआ, और रिजर्व अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ दिया गया। यानी उस सरकार ने वो काम करे जो सब दलितों के हित के हुए, पढ़े लिखों के भी और सबके। उसके बाद ये सरकार आई है, जा सरकार ने ऊट मटीला कर दिया सबको। जाने तो न तो किसानन के हित में खाद महंगो, बीज महंगो, किसानों पे लठ बरसाई, बरसाए कि नहीं बरसाई। न मजदूरों के हित में, मजदूरों के हित में यो नहीं है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है और स्कूलों को ये 5 किलोमीटर दूर करे दे रहे हैं। तो जब घर से बच्चा पढ़वे जाएगो 5 किलोमीटर, या तो स्कूटी से जाएगो या काऊ बांधते जाएगो, तो 500,000 रुपया महीना को खर्चा डाल दियो, तो मजदूरों का नुकसान हो रहा है। अब आ जाओ व्यापारियों का। व्यापारियों की हालत, जीएसटी, सीएसटी, यानी कौन कौन से टैक्स लगा के केवल कागजी झमेलों में उलझा दिए हैं। न व्यापारियों का हित, और कौन सा ऐसा हित है जिससे जनता खुशी हो। शेड्यूल कास्ट का हित और बैकवर्ड का हित यहाँ कर दिया है कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो वजीफा मिलता था वो वजीफा नहीं मिलता है। यानी पढ़ाई लिखाई बंद करो, अब लंबड़दारों के यहाँ नौकरी करने के लिए आने वाली पीढ़ी को तैयार करो। तो ये सबसे बड़ी दुश्मन है गरीब, मजलूम, किसान, शोषित, वंचित सबकी। तो मेरा मानना ये है, हम तो मथुरा की जनता से अपील करेंगे कि भाई एक बार आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनो, समझो, सोचो और सपोर्ट करो। वो जिस हिसाब की विचारधारा लेके चल रहे हैं, नो डाउट, उन्होंने कहा 150 गज में हम सरकारी जो जमीनें हैं उन पर मकान बना के फ्री देंगे। हर बच्चे का, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, एजुकेशन फ्री करेंगे। हर व्यक्ति की चिकित्सा फ्री करेंगे। आदमी की 3 ही मांग होती है, स्वास्थ्य, एजुकेशन, मकान। महत्वपूर्ण। पेट तो आदमी मेहनत से भर लेता है। सबसे ज्यादा जो आज इस समय परेशान है वो पढ़ाई से परेशान है। गरीब पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा नहीं तो मजदूर रहेगा, मजदूर रहेगा तो आने वाले समय में और शोषण होंगे हमारे। तो हम तो इतना मान के चलते हैं कि अगर एक बार चांस आजाद समाज पार्टी कांशीराम को मिला और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित रूप से इन दलों से अच्छा शासन वो करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और वो शासन किसी जाति भावना से, किसी धर्म की भावना से, किसी भी संप्रदाय की भावना से परे होगा। जो पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा, जो शोषण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो जिस हक के काबिल होगा उसको वो चीज मिलेगी। जब करोड़पति अरबपतियों के तुम हजारों लाखों करोड़ों को माफ कर सकते हो, तो किसान को 10,000 रुपए कैसे जेल में डाल दिया जाता है, तहसील में ठूस दिया जाता है। जब अरबपति खरबपतियों के तुम अरबों रुपए के लोनों को माफ कर रहे हैं, तो एक मोटरसाइकिल वाले पे 5,000 का लोन होता है, उसकी मोटरसाइकिल को सीज क्यों कर दिया जाता है। ये अंतर है सामंतवादी सरकारों में, और ये अंतर है अम्बेडकरवादी सोच के नेताओं में। तो मैं तो ये मानता हूं, अम्बेडकरवादी सोच के नेता अगर इस देश में सत्ता में आए, समतावादी विचारधारा के नेता इस देश में सत्ता में आए, तो वही तथागत गौतम बुद्ध में मौर्य वंश और मौर्य वंश जैसा शासन होगा, सम्राट अशोक का शासन होगा, जिसमें पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब और खुशहाली थी, और भारत सोने की चिड़िया था, और विश्व गुरु के नाम से उसी समय जाना जाता था। जब उन्हीं के अनुयायी यहाँ आएंगे जो सद्भावनाओं के साथ काम करेंगे, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, तो खुशहाली अपने ही आप आ जाएगी। खुशहाली तो ये नेता ना आन दे रहे, ये बीजेपी कांग्रेस वाले और ये अन्य दलों के नेता।
जैसी एमएलए एमपी बनते लाओ लाओ लाओ, इनके पेट ही ना भरे। जब इन्हीं के पेट ना भरेंगे, एक एक करोड़ लोगन के पैसा एक एक आदमी के घर में रखो, एक एक आदमी पे 100 करोड़ है और एक आदमी पे 1 रुपया ना है। आपके हिसाब से बदलाव कैसे हुआ? बदलाव होगा, इनके पैसा देलन की सबन की जांच करी जाए, और जिन पे जितना भी पैसा है इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करी जाए, और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए बाद सबको समान अवसर के हिसाब से जीने का खाने का अवसर दिया जाए। और जो स्कूलों में जो फीस अनाप शनाप बढ़ा रहे हैं इनको राष्ट्रीयकृत किया जाए, इनकी फीस घटाई जाए, बच्चों को जो फिर वजीफा की जरूरत न पड़ेगी। इनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके और प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के काम है इन्हें बंद करके राष्ट्रीयकृत किया जाए, और गरीबों को तभी न्याय मिलेगा। अधिकारियों की संपत्ति की जांच करी जाए। एक दरोगा या 75,000 रुपया मिलते हैं, और थार गाड़ी में घूमता है, सुबह से शाम तक थार में घूमता है, डीए मिलता है 200 से 250 रुपये महीने। तो उनसे जो पूछा जाए भाई ये थार में 1,000-2,000 रुपया को तेल आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये मई से आ रहा है। फिर तुम थाने चौकी में जाओ तो फिर तुम्हें लठ बरसाएंगे, तुम्हें FIR नहीं लिखेंगे, तुम्हें पीड़ित करेंगे। फिर जो यहाँ चक्कर में ऊपर के अधिकारी मिले हुए होते सब। भाई यह गुंडागिर्दी तो बंद जब ही होगी जब ईमानदार नेता सत्ता में आएंगे, और ईमानदार नेता हमें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद दिखाई दे रहे। उन्हें लियाओ, 24 घंटा में ये दुरुस्त है शुरू है जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।